साथियों, तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज का सेगमेंट है अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने लॉन्च किया है पैन इंडिया कंट्री वाइड पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 के लिए, तो उसी के बारे में आइए विस्तार से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन सैटरडे लॉन्च्ड द पल्स पोलियो प्रोग्राम फॉर 2021 बाई एडमिनिस्ट्रिंग पोलियो ड्रॉप्स टू चिल्ड्रेन बिलो 5 years ऑफ एज एट द राष्ट्रपति भवन। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया है। द ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडी श्रीमती सविता कोविंद एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप्स टू चिल्ड्रेन ऑन द इवनिंग ऑफ द पोलियो on the event of the polio national immunization day which is observed on the 31st जनवरी 2021। अभी जो 31st जनवरी है इसी दिन जो एक तरह से ऑब्ज़र्व किया जाता है पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, इसी दिन से शुरुआत हुई थी। तो इस दिन को पैन इंडिया में मनाया जाता है और इसी के इवेंट में ये पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया है। ये संडे को था। ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज पोलियो रिवाइवर, और इसको मतलब मुख्यतः पोलियो रिवाइवर के तौर पे जाना जाता है। हाइलाइट्स आइए देखते हैं। अराउंड 17 करोड़ चिल्ड्रेन ऑफ लेस देन 5 years ऑफ एज विल बी गिवन पोलियो ड्रॉप्स एज पार्ट ऑफ द ड्राइव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सस्टेन पोलियो फ्री स्टेटस ऑफ द कंट्री। अभी जो पोलियो फ्री हमारा कंट्री वैसे ही पहले से ही पोलियो फ्री है, लेकिन कोविड की वजह से और जो नेबरिंग स्टेट है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान या और जो एक तरह से अभी पाकिस्तान में अभी भी जो पोलियो के केसेस हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे हैं। तो जो एक तरह से ह्यूमन का इधर से उधर गंतव्य होता है, आना जाना होता है, तो उसकी वजह से इसके जो लक्षण हैं वो इंडिया में भी शंका है कि कहीं आ न जाएं या आ चुके हैं, तो उसको टैकल आउट करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो जो इसमें है, इसमें 17 करोड़ बच्चों को 5 साल से जो छोटे हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स दिया जाएगा और ये गवर्नमेंट का ड्राइव चलाया जा रहा है पोलियो फ्री स्टेटस एकदम बनाए रखने में। द कंट्री वाइड ड्राइव विल बी सपोर्टेड बाई अबाउट 24 लाख वॉलेंटियर, 1.5 लाख सुपरवाइजर एंड मेनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनिसेफ और रोटरी क्लब। बहुत सारे आपने सुना होगा, जैसे रोटरी क्लब जो होते हैं बहुत सारे, जैसे जो ब्लड डोनेशन कराते हैं वो वाले रोटरी क्लब हैं, तो इस तरह के। तो इसमें जो वॉलेंटियर हैं जो इस काम को करने में मदद करेंगे, गवर्नमेंट की जो ड्राइव चलाई जा रही है, जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें 24 लाख वॉलेंटियर हैं और 1.5 लाख सुपरवाइज़र हैं और बहुत सारे सिविल सोसाइटी जो हम ही जैसे लोग रहते हैं उसमें। तो और उसके साथ में WHO, यूनिसेफ, रोटरी, ये सारे लोग उसमें काम करेंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स विल बी विजिटिंग एज मेनी एज 2 करोड़ हाउस होल्ड टू इंश्योर दैट नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द पोलियो वैक्सीन। और जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो 2 करोड़ घरों को, इंडिया में 25 करोड़ घर हैं, अब 135 जो चाइना की पॉपुलेशन है 135 करोड़, और जो हमारी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है। तो उसमें 121 करोड़ पॉपुलेशन के जो हाउस होल्ड्स हैं वो सिर्फ 25 करोड़ हैं। मतलब आप 25 करोड़ घर लगभग में इंडिया में हैं, तो उसमें से 2 करोड़ घर को जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो विज़िट करेंगे। तो यही इसमें है, और जो एक तरह से इंश्योर करेंगे कि कोई भी बच्चा छूटे ना बिना पोलियो ड्रॉप के या पोलियो वैक्सीन के। हिस्ट्री इसकी देखते हैं, आइए। द स्ट्रेटजी ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज कंसीव्ड इन December 1993 एंड इट वाज रोल्ड आउट फ्रॉम 2 October 1994 व्हेन द फर्स्ट चाइल्ड was immunized against polio. As part of this program, almost 12 lakh children were immunized in a single day at around 4,000 centers. अभी जो ये शुरुआत हुआ था इसका, वो शुरुआत हुआ था कब? 1993 दिसंबर में, और इसको जो रोल्ड आउट किया गया वो 2 दिसंबर 1994 में, जब
दो आप जानते हैं 2 अक्टूबर 2 लोगों की बहुत जो हमारे देश में बहुत अपना योगदान दिए हैं कंट्री की एक तरह से नेशनल लेवल पर, जिसमें जो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, उन दोनों लोगों का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को। और उसी दिन 1994 को पहले बच्चे को इम्यूनाइज्ड किया गया जो पोलियो है। पोलियो आप जानते हैं, पोलियो में जो बच्चे होते हैं उनके पैर पंगु हो जाते हैं, एक तरह से वो विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। तो वो बहुत अभी भी पाकिस्तान में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि इंडिया में ये चीज़ें समाप्त हो गई हैं। और डर की वजह से कि कोई दोबारा स्ट्रेन ना हो, उसकी वजह से टैकल आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से प्रोग्राम ला रही है। और जो इसमें और इसके अलावा जो इम्यूनाइज़ किया गया था 12 लाख बच्चों को, वो एक दिन में 12 लाख, किसी किसी कंट्री की पॉपुलेशन होती है छोटे छोटे वर्ल्ड में, तो एक दिन में 12 लाख बच्चों को इम्यूनाइज़ किया गया। और कहाँ कहाँ किया गया? ये किया गया 4,000 सेंटर्स के द्वारा। और इसके आगे आइए देखते हैं। इन 1995 सीइंग द विजिबल इम्पैक्ट ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम इन दिल्ली। और 1995 में जो पल्स पोलियो अभियान है ये दिल्ली में देखा गया। दिस वाज रिप्लिकेटेड एट द नेशनल लेवल, और यहाँ से ही नेशनल लेवल पर शुरुआत हुई। अ ईयर लेटर सेवरल कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ WHO इमुलेटेड द स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेड सिमिलर प्रोग्राम। और जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर WHO ने सेम प्रोग्राम और सेम रणनीति के तहत एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया या लागू किया ये प्रोग्राम, क्योंकि इंडिया में पहले से ही ये चल चुका था ये ड्राइव। इवन इन अफ्रीका मिस्टर नेल्सन मंडेला लॉन्च किक पोलियो आउट अफ्रीका कैंपेन। अब जो नेल्सन मंडेला हैं, जो साउथ अफ्रीका के एक तरह से चेयरपर्सन थे और कंट्री को रिप्रेजेंट किया, और इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और इनको जो नोबेल है, ये पहले भारतीय हैं, पहले विदेशी हैं जिनको जो इंडिया का भारत रत्न है वो दिया गया है नेल्सन मंडेला को। और ये गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे। ये इनका कभी मैं कवर करूँगा तो आपको बताऊँगा इनके बारे में, आप पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में। और तो इन्होंने शुरू किया इंडिया से इंस्पिरेशन लेके किक पोलियो आउट ऑफ अफ्रीका कैंपेन, वहाँ पर अपने वहाँ अभियान शुरू किया। कंसर्न क्या है इसके बारे में आइए देखते हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अपॉल्डिंग India's accomplishments along with the precautionary measures that should hence be taken, said polio-free certification of the entire Southeast Asia region of WHO including India on the 27th of March 2014 was a huge accomplishment in the history of India and global public health। अब जो 27 मार्च 2014 है तभी पोलियो फ्री और सर्टिफिकेशन मिल गया था इंडिया को। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में WHO ने दिया कि इंडिया एक तरह से पोलियो फ्री हो चुका है। यहाँ पर पोलियो के कोई भी केस नहीं हैं, मतलब पोलियो के 0 केस हैं। लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ जो इस रीजन में पाकिस्तान में है और बांग्लादेश में है, तो डर है कि कहीं फिर से यहाँ पर ना आ जाए, तो उसी की वजह से गवर्नमेंट थोड़ा चिंतित है, ये कंसर्न है। However, we need to remain vigilant and maintain the population immunity against polio with sensitive surveillance till global polio eradication happens। अगर ग्लोबल लेवल पर कहीं भी पोलियो के एक भी केस आते हैं या समाप्त नहीं होते हैं तो हमें सर्विलांस और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी अपनी पॉपुलेशन को या अपने चिल्ड्रेन को। वी ऑल नो दैट polio virus is still circulating in other parts of the world including our neighboring countries which may reflect us अभी रीइन्फेक्ट अस सॉरी। अभी यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो पोलियो वायरस है वो अभी भी सर्कुलेट कर रहा है, चल रहा है, सर्कुलेशन में है, वो समाप्त पूरी तरह से नहीं हुआ है दुनिया भर में। जब तक दुनिया भर में इरेडिकेशन नहीं होगा तब तक ये हमारे लिए भी कंसर्न है। और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसको मैंने 2-3 बार अभी कहा है जोर दे के, तो उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईस्ट जो मेडिटेरेनियन रीजन है उसमें WHO ने कहा है कि अभी भी पोलियो के केसेस आ रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है। जो मेडिटेरियन रीजन है उसमें गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ आप जानते ही हैं, तो गल्फ़ कंट्रीज़
इंक्लूडिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ पर अभी भी पोलियो के केसेस हैं। मीजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ने क्या क्या मीजर्स लिए वो आइए देखते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज फोकसिंग टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम मोर डिजीजेस देन एवर बिफोर एंड हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू वैक्सीन लाइक निमोनोकल conjuncted वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन एंड मीजल रूबेला वैक्सीन इन द रिसेंट पास्ट। ये 3 वैक्सीन गवर्नमेंट ने शुरू किया है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये जैसे इसके जो इम्यूनाइज़ करते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक उनके अंदर इम्यूनिटी रहती है और इससे प्रभावित नहीं होते हैं। टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू आवर चिल्ड्रेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो इंट्रोड्यूस द इंजेक्टेबल इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन इनटू इट्स रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या शुरू किया है कि जो इंजेक्टेबल इनएक्टिव पोलियो है वैक्सीन है उसको शुरू किया है अपने रूटीन में, जो एक तरह से आसानी होगा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाने में। द लेसन्स लर्न फ्रॉम पोलियो प्रोग्राम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू स्ट्रेंथन रूटीन इम्यूनाइजेशन बाय कैरिंग आउट मिशन इंद्रधनुष, ग्राम स्वराज अभियान, एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान एंड intensified mission Indradhanush first and second, a drive towards 90% full immunization coverage of India by year 2018 and to sustain it thereafter। इसी को देखते हुए और इसी से प्रेरणा लेते हुए या इसी तरह से स्ट्रेटजी लेकर जो और तरह तरह के मिशन है, जैसे मिशन इंद्रधनुष है, इसमें लड़कियों से रिलेटेड या महिलाओं से रिलेटेड ग्राम स्वराज अभियान है, जो एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान है, और जो इंटेंसिफाइड मिशंस हैं इंद्रधनुष फर्स्ट और सेकेंड है। इससे जो इसमें जो एक तरह से मिशन लेके चल रहे हैं वो पोलियो अभियान से ही एक तरह से वही रणनीति यहाँ भी लगाई जा रही है। In order to close gaps that might have emerged during the COVID-19 pandemic, another phase of intensified mission Indradhanush IMI 3.0 has been planned in two 115 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग फरवरी एंड मार्च 2021। अभी कोविड की वजह से पोलियो और जो तरह तरह के स्ट्रेन हैं उनसे बचने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है, जो इंडिया में करीब करीब 717 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से जो 250 डिस्ट्रिक्ट हैं, 250 ज़िले हैं, 250 ज़िले हैं, सॉरी हाँ 250 ज़िले हैं, तो उसमें रिस्क है। गवर्नमेंट को लग रहा है कि यहाँ पर कोविड की वजह से नए नए स्ट्रेन आ सकते हैं, तो उसको टैकल आउट करने के लिए कोविड की वैक्सीन तो लगाई ही जा रही है, लेकिन उससे दुनिया भर के और भी मतलब एक तरह से वायरस हैं, तो उनसे टैकल आउट करने के लिए जो फरवरी और मार्च में देखे जा सकते हैं, इसी फरवरी और मार्च में, तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इन डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित करके इनमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाए। इन एडिशन टू दिस, गाइडेंस फॉर कंडक्शन ऑफ सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज for polio and sensitivity surveillance of vaccine preventable disease during pandemic has also been issued to state। और जो जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, वहाँ पर एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए और जितने भी बचाव किए जा सकते हैं जितने जितने रोगों से, उनसे करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेट को एक तरह से नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पर सर्विलांस करने के लिए और उनसे पैंडमिक के ड्यूरेशन में एक तरह से आगाह किया है कि आप इससे एक तरह से प्रिवेंटेबल मेजर लेते रहिए ताकि ये बढ़ने से बचे। इसी के साथ में ये सेगमेंट ख़त्म होता है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल करें। आशा करता हूँ आपको कुछ अच्छा फीड मिला होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।